पीछे यदि ये पंचपरेखी का मार्ग है, कहीं बहुत कुछ मिलेगा, कहीं बहुत कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत नहीं मिलेगा। कल आ रहे थे, ध्यान में चल रहे थे, भाई लोग चल रहे थे, 5-7 लोग चल रहे थे, रास्ते में बिहार हो रहा था टीवी लॉक से। सब तरह की समाज है, सब तरह की समाज है। आपको ज्ञात है, जब दिगंबर मुनिराज आते हैं, 8-10 लोगों की झुंड होते तो आनंद आता है। समय नहीं है। आचार्य भगवान बताते थे, कुंद महाराज, प्रभु आदिनाथ को मानते हो, प्रभु शांतिनाथ को मानते हो, शांतिनाथ की पूजा करते हो, शांतिनाथ की पूजा को अंदर उतारते नहीं है कोई। पूजा उतार ली, उस दिन तो अपने आप ही उद्धार हो जाएगा श्रावक का। मुनि को मानते हो, आचार्य की मानते हो, आचार्य की बात को मानते हो, अंदर घृण नहीं करते हैं। ग्रहण कर ली, उस दिन तो बहुत कुछ हो सकता है। ये साधु मेरे, वो साधु मेरे, ऐसे नहीं सोचो। जिसके हाथ में कमंडल पीची हो, उसको आप नमस्कार करें। उसके हाथ में कमंडल पीची है। कुंद महाराज ने गाथा दी है, आपको बता दे रहा हूं। मूलाचार का बात कर रहा हूं। मूल गुणेशु विशुद्धेशु वंदिता वंदिता संजय सिरसा यह पल्लवी करते मूल के कितने स्वामी अनंत अनंत स्वामी है। अनंत अनंत स्वामी है। कौन है? कौन है अनंत अनंत स्वामी? आचार्य भगवान कहते हैं, एक क्वांटस वाला आप जानते सब लोग, क्वांटस वाले को जानते हो ना, नाम तो सुना होगा। एक क्वांटस वाला नाम का सेठ था, अगर सेठ हमारे मुकेश जैन है ना, ऐसा कोई सेठ था। दिगंबर जैन श्रावक पीछे करता था, वेद पूजा, गुरु पाना, स्वाध्याय, संयम तप दान करता था। उसने कहा, यहाँ से 12 गाय चराने के जंगल में ले जाता है चारों तरफ से, सेठ यहाँ से, और पूरे जंगल में आग लगी। क्वांटस वाला सेठ के यहाँ नौकरी करता था, छोटा सा बालक था, नौकरी करता था। नौकरी करने गया, गाय को चराने के लिए गया था जंगल में। पूरे जंगल में आग लगी, गाय क्या खाएगी? वो देखता है पूरा जंगल जल चुका है, 5 इंद्री, 5 भाषा शक्ति के, 6 आवश्यक, 7 शेष कर्तव्य, 5 अहिंसा की व्रत, 28 पूरे बता दिए। 28 बताने के बाद सेठ ने बोला, ऐसे ऐसे पढ़ाई करी, और गुरु की बात बताने के बाद सेठ की आंखें तंग हो गई, सेठानी की आंखें तंग हो गई, और वो वाणी ने पढ़कर बुद्धान ने चलो चलते देवी चलते मुनिराज को। मुनिराज कैसे होते हैं आप बताइए को। मुनिराज को पहले बताइए, 7 शेष कर्तव्य बताए थे। मुनिराज दिगंबर रहते हैं, एक उद्धार करते हैं, खड़े खड़े करते हैं, अंजलि पुष्प करते हैं, केशव करते हैं, नगर रहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, भूमि से करते हैं। बताया किसने बताया? किसने बताया? बालक ने नहीं बताया, उस सेठ ने बताया। किसको बताया? ध्यान से सुनो, मेरे आचार्यों की बड़े बड़े मुनिराजों की चतुर्मास हो गया आपके यहाँ। सूर नगर कॉलोनी अपने आप को एक गौरव करती है। याद रखना, आपको पता ही नहीं है, खा के भूल गए, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अंदर को घेर करना, तब कुछ अंदर समझ में आएगी। अभी हनुमान साहब गुरुदेव आए थे, अभी 2 दिन पहले आए थे, कल आए थे, कल ही मिलके रहे हैं। महाराज इंतजार कर रहे थे। याद रखना कि वो ग्वाला को बताया, उस ग्वाले को जैसे जैसे बताया, और ग्वाला को बता के बाद ग्वाला सेठ को देने गया। जैसे सेठ को देता है, सेठ को देने के बाद भरते दोनों, और वो मुनिराज को दे देते हैं। मुनिराज अपने माथे से लगाकर इस पुस्तक की बहुत दिन में तलाश में थी, ये पुस्तक मुझे मिलनी चाहिए। ये पुस्तक मिल गई। महाराज ने वाचन किया, पढ़ा, वाचना, प्रचना, अपेक्षा, आमनाएं, धर्मोपदेश, स्वाध्याय के नाम है। वो पढ़ा, और पढ़ने के बाद जैसे पढ़ा, मुनिराज ने ग्वाले को आशीर्वाद दिया, सेठ को भी आशीर्वाद दिया। सेठ अपने घर चला जाता है। ग्वाला गाय पानी पीने नदी के किनारे जाते 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 तेज भाव आ जाता है। नदी के किनारे इतना तेज भाव आ जाता है, बारिश पड़ती है, मूसलाधार बारिश पड़ती है। वो बारिश के अंदर गाय पानी पीने गई, डूब जाती है, तो लकड़ियां लग रही हैं, घूम रही हैं, तो लकड़ियां
लकड़ियां पेट में लग जाती है। लकड़ी लगने के बाद ग्वाला की मृत्यु हो जाती है, ग्वाला मरण हो जाता है, ग्वाले का मरण हो जाता है, ग्वाला मर जाता है। कुछ दिन बाद ग्वाले के यहाँ वो सीतानी के वो जीव जन्म हुआ। जन्म होने के बाद आपको क्या होगा, जन्म हो गया, कैसे जन्म हुआ बताइए, कौन बताएगा? बताइए, समझ नहीं लगी आपके सपने लोग यहाँ पे लोग बताइए, बताएंगी दीदी? नहीं, अब बता दे रहे हैं। वो महाराज ने आशीर्वाद दिया, वो मर के उसी जीव में बन गया। लकड़ी लगी, उसके घर में पालक क्यों आ गया? सेठ की अपनी फैक्ट्री दुकान है, नौकरी करता था, अपने नौकर करता है काम, वो अंगार हो गया, इतना अंगार हो गया, इतना वो हो गया, मर के घर में पैदा हो जीव हुआ। पहला उदाहरण, मर के उस जीव को उसी घर में पैदा होना था, उसमें स्त्री घर में पैदा हो गया। मर के होने के बाद वो जीव कुछ दिन बाद, 33 दिन बाद मंदिर लेकर आए, चावल चढ़वाया, मंदिर में चावल चढ़वाने के बाद वो जीव ने, पंडित लोग होते हैं हमारे जैन श्रावक होते हैं, उसको नमोकार सुना देते हैं, महाराज होते हैं नमोकार सुना करके उसको श्रावक के 8 साल के बाद कोई उसके अंदर संस्कार नहीं देते, उपनयन संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार कराते हैं, गुरु करते उपनयन संस्कार। अभी कभी नगर राजा चतुर्मास में किए थे उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार हो गए। उपनयन संस्कार होने के बाद बड़ा हो गया, अच्छा होने के बाद 8 वर्ष के बाद 2 महीने फिर आ गई खुशी गांव। महाराज धर्मवती आशीर्वादी वो महाराज से बोलता, महाराज मुझे तू दीक्षा दीजिए। महाराज बोलते हैं अभी तेरी खाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तू क्या ले लेगा दीक्षा, तू क्या ले लेगा दीक्षा? कौन बोल रहे हैं? अच्छा कुंद महाराज बोल रहे हैं। करके 30 वर्ष की उम्र में आचार्य महाराज 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेते हैं। 30 साल की उम्र में उनको बड़ा पद मिल जाता है, आचार्य पद मिल जाता है, बात कर उसके समाधि हो जाती है। आपको ज्ञात है, आपको ज्ञात है, बड़े बड़े ग्रंथ रखे हैं मंदिरों में, समय सार, प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद महाराज की देन है। किसकी देन है? कुंद महाराज की देन है। कुंद महाराज ने समय सार, प्रवचन सार में थे, किससे लिखते थे? ये क्या है? मोर की डंक है, शीतकाल पर सामायिक करती थी और लिखती थी। हमारा जैन श्रावक आया, महाराज ने रंगे ताड़पत्र, उस पर आया महाराज श्रावक, महाराज दे दो, ये पुस्तक क्या काम की है? पत्ता लगाए, ताड़पत्र था, जैसी महाराज से मांग के ले जाता है। और आज जितने ग्रंथ देखने को मिल रहे हैं, प्रवचन सार, समय सार, किसकी देन से मिले? आचार्य कुंद महाराज की देन से मिले। केवल एक पांडस भले को क्या किया था? दान को दिया था, अनुराग था, इसलिए मर के जीव उसी के गर्भ में पैदा। कहानी का ये रहस्य है। और आगे बढ़ेंगे, हमारे आचार्य कहते हैं पहले मुनिराज जंगलों में रहते थे, सामायिक करने रहते थे। शेरों में क्या करने आते थे? आहार करने आती थी, गोचरी करने आते थे, आ गए और बड़े जंगल में चले जाते थे। याद रखना, हमारे जैन श्रावक ने सब व्यवस्था कर दी है। विचार करके रखना कि हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ग्रंथ में आपने एक चावल इसके अंदर घुस दिया, आपको कितना दुख होगा, कितना परेशानी होगी। आप 15 दिन बाद मंदिर आए, संडे मंदिर में आए थे। परसों बोला था, राजेंद्र नगर में बोला था, शाम पार्क में बोला था, मैंने ये बोला था कि आपके अंदर इसमें एक चावल गिर गया, आपके अंदर हाथ से भी गिर गया, गिरा तो क्यों गिरा? एक चावल में 108 चावल कराने पड़ेंगे। प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, प्राचीन ग्रंथ में लिखा है, आचार्य लिखा है, मैंने नहीं लिखा। एक बादल गिर गया, 108 बादल कराने पड़ेंगे, ऐसे आचार्य धर्म बता रहे हैं। आप पे ढोड़ा गिर जाता है, आप पे खुशामद गिर जाता है, आप गलती हो जाती है। याद रखना, गलती का एहसास प्रभु पे करते हो, गुरु नहीं है तो प्रभु पे करते हो। अंदर भावना लाओ, एक बार नहीं 3-3 4-4 रो, हे भगवान गलती हो गई, पाप हो गया, दुष्कर्म हो गया। प्रतिमत करते हैं साधु लोग, प्रतिमत करते हैं,
खम्मा में सब कुछ जीवन करते ना, जीवे प्रमाद जनता पिछड़ा कर देता। 3 दिनों में क्यों करते हैं? कोई दोष नहीं हो, दोष हो गया उसका भी बुद्धि करते हैं। आप लोग गलती हो गई, उसको क्षमा अंदर से ऊपर से क्षमा मांगी, क्षमा बाड़ी आती है, भाई भाई में क्षमा, जय जिनेंद्र नहीं, अंदर से क्षमा मांगोगे तब क्षमा बाड़ी पर सार्थक होगा। एक कॉन्टस वाले को क्या दिया था बोलो? अभी आवाज नहीं आई, सब लोग हंस रहे हो, क्या हुआ बोलिए? कॉन्टस वाले को एक साथ दान दिया था, साथ दान का ये प्रभाव पड़ा था, आज कुल आचार बन गए। एक साधु को साथ दान से उसने ग्रंथ पढ़ा, ग्रंथ पढ़ के आज वो विद्वान बन गया, विद्वान के इतने बड़े बड़े ग्रंथ आचार्य बन गए। दर्शन आचार्य को देख लो, पुष्पदंत भूतवती महाराज, क्या पता था षटघंटा काल की रचना आचार्य भगवान ने मंगलाचरण के रूप में लिखा था, अंकलेश्वर गुजरात में। आपको उदाहरण, एक दिन रोटी परस लेंगे तो कल भी रोटी खानी है ना, आधी परस देंगे आनंद नहीं आएगा, कल भी परसना है तो थोड़ा थोड़ा देंगे तब आनंद आता है। एक दिन परस देंगे तो फिर थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। दोपहर में, दिन में जिज्ञासा समाधान दिन में 3 बजे रेलसार चल रहा है, और शाम को 6:30 बजे गुरु भक्ति आनंद यात्रा और प्रश्न मंच हुआ करते हैं। संघ के माध्यम से आप लोग आइए। महावीर भगवान की जय।